नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 12 लिखा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस साइन 2x। अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो fx हमारे पास है क्या, x प्लस साइन 2x। तो अगर हमने इसको डिफरेंशिएट करा यानी एफ डैश एक्स कर लिया तो x का डिफरेंशिएशन 1 और साइन 2x का होता है कॉस 2x, ठीक है। और इंटू 2 भी तो आएगा क्योंकि 2x का भी तो होगा, तो इतना आ गया। तो यानी ये फाइनली आ गया 1 प्लस 2 कॉस 2x। तो ये हमारा एफ डैश एक्स आ गया, ये हमारा क्या आ गया, एफ डैश एक्स आ गया 1 प्लस 2 कॉस 2x। अब आप क्या करो, इसको जीरो कर दो और यहां से x के लिए निकाल लो। तो 1 प्लस कॉस 2 कॉस 2x, तो 2 कॉस 2x हो गया -1, तो cos 2x आ गया माइनस का 1/2। अब अगेन यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन पता होना चाहिए। चलो ठीक है, इंटरवल दे रखा है 0 से 2 पाई, यानी कि एक सर्कल कंप्लीट, यानी कि एक पूरा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन यहाँ एक तो 2x है तो थोड़ा और ज़्यादा दिमाग लगाना है, ठीक है। और अब यहाँ पे जब 2x हो जाता है ना तो हमारे लिए इंटरवल पता है 2 पाई नहीं रहता है। देखो ये हमें x दे रखा है 0 से 2 पाई में। अगर कोई तुमसे 2x के बारे में पता करे, इधर 2x है ना मेरी बात, तो वो तो फिर अल्टीमेट क्या हो गया, 0 से 4 पाई हो गया ना, तो वैल्यूज ज्यादा आएंगी, समझ रहे। तो हमें इसके लिए जनरल सॉल्यूशन पता होना चाहिए। तो जनरल सॉल्यूशन अब समझो कॉस के लिए, तो लिख लो फॉर्मूला, स्टैंडर्ड करके लिख लो। स्टैंडर्ड हमारा हो गया, अगर cos x इक्वल टू कॉस वाई है तो x इक्वल टू होता है 2n पाई प्लस माइनस वाई। ये फॉर्मूला आप नोट कर लें, क्या कि अगर cos x इक्वल टू कॉस वाई है तो उसका फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा तो बढ़िया रहेगा। cos x इक्वल टू कॉस वाई है तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस वाई। सर अब ये तो ठीक है, फॉर्मूला आपने बता दिया, तो मतलब ये मैं तो कहूँगा ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाला पार्ट ना थोड़ा सा कर लेना, तो आपके लिए ये क्वेश्चन सारे आसान हो जाएंगे, नहीं तो ये थोड़े टफ लगेंगे, ठीक है। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा पूछते हैं, हालांकि क्वेश्चन तो वर्ड प्रॉब्लम पे ज़्यादा आते हैं केस बेस्ड में इसी में, लेकिन अगर आ सकते हैं ना 1-1, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन तो उनमें परेशानी हो सकती है, तो आपको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी। तो अब ये 2 cos 2x इक्वल टू -1 है, cos 2x इक्वल टू -1/2। अब पहली बात तो ये फॉर्मूला cos x इक्वल टू cos y में लगाना, तो पहले इसको cos में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। अब कैसे करें कन्वर्ट, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, फिर से मैं थोड़ा बता दूं कि अगर कोई वैल्यू पता करनी है नेगेटिव वाली तो थोड़ी देर के लिए मान लो ये नेगेटिव नहीं है तुम्हारे पास। अच्छा सर ऐसे, हाँ, तो आप ये बताओ cos की वैल्यू 1/2 कब होती है, सर 1/2 होती है 60 पे, यानी कि π/3 पे। ये अल्फा है तुम्हारा, क्या है, अल्फा। अब याद करो मैंने एक रूल लिखवाया था, 4 क्वाड्रेंट है, ये अल्फा, ये पाई माइनस अल्फा, ये तुम्हारा पाई प्लस अल्फा और ये 2 पाई माइनस अल्फा। कॉस की वैल्यू यहां नेगेटिव है, नेगेटिव कब कब होती है, कॉस की नेगेटिव कहां होती है, सर कॉस की नेगेटिव होती है एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में और एक सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो आपको लीस्ट वाला लेना होता है, मतलब छोटा वाला, मतलब पाई माइनस अल्फा, ठीक है। तो पाई माइनस π/3, तो 3 एलसीएम लिया तो 3 पाई माइनस पाई यानी 2π/3, यानी कि ये cos 2π/3 है। तो ये चीजें आप इक्वेशन में सीखते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, तो जिसको आता होगा उसको तो पता चल रहा होगा ये cos 2π/3, लेकिन जिसको नहीं आता तो मैंने बता दिया आपको, एक लॉजिक सिखा दिया तो कैसे करना है, ठीक है। चलो अब ये हमारा बन गया फॉर्मेट, कौन सा, जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखवाया था, क्या लिखवाया था कि cos x इक्वल टू अगर cos y है तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई होता है। तो चलो अब इसको अप्लाई कर देते हैं इसमें, तो कितना आएगा 2x इक्वल टू इस वाले फॉर्म इसमें, ठीक है, 2x है ना यहाँ पे एंगल हमारा, 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, वाई कितना है यहाँ पे 2π/3 है। तो हमें तो x पता करना है, तो 2 से डिवाइड कर दो तो ये n पाई हो गया प्लस माइनस, और यहाँ 2 डिवाइड हुआ तो π/3, तो फाइनली हमारा x तो ये आ गया, x ये आ गया। अब n की डिफरेंट वैल्यू पुट करो और पता करो 0 से 2 पाई में कितने वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो चलो n को किसी ने 0 पुट कर दिया, ठीक है, सबसे पहले। अच्छा इसको और आसान करने के लिए 2 पार्ट में पहले ब्रेक कर लो, ये प्लस माइनस प्रॉब्लम कर रहा ना, तो एक हमारा x हो गया n पाई प्लस π/3
और एक x हो गया n पाई माइनस का पाई बाई 3, ठीक है। अब चलो पुट करते हैं, तो n को 0 पुट करा तो x आएगा पाई बाई 3, n को 1 पुट करा तो n को 1 रखो तो पाई प्लस पाई बाई 3, तो 3 इधर गया 3 प्लस 1, n को 1 रखा तो x आएगा 4 पाई बाई 3, फिर n को 2 रख लो तो 2 पाई प्लस पाई बाई 3, तो 2 पाई 3 2 जा 6 7 पाई बाई 3, तो क्या 7 पाई बाई 3 रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है, 2 पाई से ज्यादा जा रहा है और ये 0 से 2 पाई है, तो इसका मतलब हमें यहां से सिर्फ एक ये वैल्यू मिली है और एक ये वैल्यू मिली, दो ही मिली हैं। चलो यहां पे क्या मिल रहा है, अच्छा सर n को अगर नेगेटिव ले लें, तो अगर नेगेटिव n को लोगे ना तो ये नेगेटिव में एंगल पहुंच जाएगा, जबकि हमें पॉजिटिव में लेना है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो इसमें आप n को 0 नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते हो, नेगेटिव 0 लोगे ना तो भैया ये माइनस पाई बाई 3 आ जाएगा, रेंज में नहीं है, तो n को 0 तो आप ले नहीं सकते हो। n को क्या मैं नेगेटिव ले सकता, नहीं ले सकते हो, क्यों, ये नेगेटिव लोगे ये तो है ही नेगेटिव, नेगेटिव आएगा, ये भी नहीं ले सकते, नहीं पॉजिटिव 1 लो अब, ठीक है। तो x कितना आएगा, n को 1 लिया तो पाई माइनस पाई बाई 3, तो क्या आ जाएगा 2 पाई बाई 3, ये तो सही है, ये तो हमारे रेंज में है। चलो n को 2 ले लिया तो x कितना आएगा, चलो तुम लोग थोड़ा रफ में करते जाना ये, तो 2 पाई माइनस का पाई बाई 3, n को 2 रख दिया मैंने, 3 2 जा 6 यानी 5 पाई बाई 3, ये भी हमारे रेंज में है। चलो n को 3 पुट कर लो, n को 3 पुट कर लो यहाँ पे, तो x कितना आएगा 3 पाई माइनस का पाई बाई 3, 3 सी या 9, 8 पाई बाई 3 आएगा। तो ये देखो 3 2 जा 6, ये ज्यादा हो गया, ये रिजेक्ट हो रहा है, तो यहां से भी हमें दो वैल्यूज मिल गई हैं, यानी अब मैं इरेज करूंगा, आप नोट कर लो, जब तक मैं मैच भी कर लेता हूं, ये एंगल यही आ रहे हैं, आप लोग जब तक इतना नोट कर लो कि यहाँ पे हमें 4 एंगल मिले हैं। कितने एंगल मिले, हमें यहाँ पे 4 वैल्यू मिल रही है पाई बाई 3, एक मिली है 2 पाई बाई 3, एक 4 पाई बाई 3 और एक 5 पाई बाई 3। हाँ, अब इन सब पे वैल्यू निकालनी और हमें क्या बताना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बतानी कितनी है, इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो जो 12 का आंसर भी है वो है मैक्सिमम वैल्यू है 2 पाई और मिनिमम वैल्यू है 0, ठीक है। चलो देखते हैं जो भी है, देखते हैं कितना क्या है। चलो अब हम फिलहाल अभी वैल्यूज लिख लेते हैं, और हाँ 0 2 पाई पे भी तो निकालेंगे ही निकालें, ठीक है। चलो इतना नोट, ये वाला नोट हो गया इधर, ठीक है। अब देखो फंक्शन हमारा जो था, अब हमारे पास टोटल कितनी वैल्यूज हो गई, देखो इधर x की हमारे पास 4 वैल्यूज आई हैं, कितनी पाई बाई 3, एक x की आई है कितनी 2 पाई बाई 3, और एक x की आई है 4 पाई बाई 3 ये वाली, और एक x की इधर 4 पाई बाई 3, ये तो हमारी 4 वैल्यू खुद से आई हैं, और दो हमारे पास क्वेश्चन में ही है 0 2 पाई, ये होती ना एंड पॉइंट वाली, हम लेते हैं। चलो पहले x पाई बाई 3 पे देखते हैं कितना है। हमारा फंक्शन था x प्लस साइन 2x, तो पाई बाई 3 प्लस साइन 2 पाई बाई 3 बन जाएगा ये, तो पाई बाई 3 प्लस, अब ये साइन 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 120 होता है, 2 पाई बाई 3 जो है वो 120 होता है। साइन 120 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 180 माइनस 60 कर लो, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, नहीं साइन 60 √3/2, इतना हमने लिख के रख लिया, ठीक है। बाद में आइडिया ले लेंगे मैक्सिमम है या नहीं है, ठीक है। चलो अब इस पे आते हैं, इधर हम fx हमारे पास तो वही है x प्लस साइन 2x, अब x के लिए 2 पाई बाई 3 रख दो, तो 2 पाई बाई 3 प्लस साइन, अगर यहां x को 2 पाई बाई 3 रखोगे तो ये 4 पाई बाई 3 होगा। अब 4 पाई बाई 3 का मतलब क्या हो गया, 4 पाई बाई 3 को अगर डिग्री में चेंज करोगे, सॉरी 180/पाई 240 आएगा, साइन 240 डिग्री कैसे निकालोगे, साइन 180 प्लस 60, तो माइनस का साइन 60 आएगा ना, थर्ड क्वाड्रेंट है, तो माइनस का √3/2 आ जाएगा, यानी 2 पाई बाई 3 माइनस का √3/2, इतना आएगा। अब साइन, अब x को 4 पाई बाई 3 रखना है, यानी fx तो हमारा वही है, x स्पेस की थोड़ी सी हमारे पास दिक्कत है, x प्लस साइन 2x है, x को रख दिया हमने 4 पाई बाई 3, इधर रखोगे, सॉरी साइन 2x है, इधर रखोगे तो 2 का मल्टीप्लाई x में होगा तो साइन 8/3 आएगा, कितना आएगा, एक काम करते रेजी कर लेते हैं थोड़ा,
अब देखो इधर तो हमने कर लिया ना सब कुछ, इसको तो हम इरेज अब कर ही सकते हैं ना, तो क्यों हम इतना कंजेस्टेड करने में लगे हुए हैं। चलो इसको हटा देता हूँ, क्योंकि अब इसका तो कोई काम है नहीं ना। चलो अब हमारे पास एक और वैल्यू थी, कितनी है, एक्स की लूप 5π/3 ना, अब उसको उधर लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम अभी रख रहे हैं एक्स को 4π/3, तो एफ एक्स हमारा वही है x प्लस साइन 2x, तो x हमारा 4π/3, यहां पे आ जाएगा साइन 8π/3। तो 8π/3 को डिग्री में अगर चेंज करोगे आप तो 180/पाई, पाई से पाई कट गया 60, 480 आएगा ना, 480 कितना आ रहा है, 480 आ गया। तो साइन 480 अगर आपको निकालना है तो आप इसको लिख सकते हो साइन 360 प्लस 120, ये तो लिखोगे 360 प्लस 120 लिखोगे ना, ठीक है। अब साइन ये 360 प्लस थीटा तो साइन थीटा होता है, साइन 120 आएगा, इसको साइन 180 माइनस 60 लिखेंगे तो साइन 60 आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव आएगा √3/2, यानी 4π/3 प्लस का √3/2 ऐसा आएगा ये। अब चलो 5π/3 निकालते हैं, तो एफ एक्स हमारा है x प्लस साइन 2x, तो 5π/3 प्लस साइन 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 10π/3 आ जाएगा। तो इसको भी अगर ब्रेक कर लें, अगर डिग्री में करना है इसको, तो 10π/3 आ गया ना, तो 10π/3 को अगर 180/पाई किया आपने तो पाई से पाई कटा, ये 60, तो कितना आ गया, 600 आ रहा है, 600 आएगा ना, ठीक है। तो साइन 600 कैसे निकलेगा, साइन 720 माइनस 120 कर सकते हैं इसको, मतलब देखो अब ये चीज जो मैं कर रहा हूँ ना, आप कहोगे सर आप खुद ही कर ले रहे हो, सर हमें तो पता ही नहीं चल रहा। देखो इसलिए आप ट्रिग्नोमेट्री सीखी है, ये चीज मतलब मैं तो करके फिर भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। आपको ये सीखना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। तो 11th क्लास का मेरा जाना चैनल पे, उसमें ट्रिग्नोमेट्री जहाँ मैंने क्वेश्चन और करवा रखा हो किसी न किसी वीडियो में, थोड़ा देख लेना आप, थोड़ा मेहनत कर लेना, कहीं से भी कर लेना ये वाला पार्ट। तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो माइनस का साइन 120 जाएगा, और साइन 120 के लिए तुम्हें पता है √3/2 यानी माइनस √3/2 ये आएगा, कितना आएगा, माइनस का √3/2, ठीक है। तो ये आ गया 2π/3 माइनस का √3/2। अब ये आ गया, और दो हमारे पास एंड वैल्यू है 0 और पाई, तो f0 कितना आएगा, देखो अगर x को 0 रखोगे फंक्शन में, 0 और साइन 0 0 होता है, 0 ही रहेगा। और f 2π अगर हम निकालेंगे तो x 2π, और इधर 2π रखोगे तो 4π आएगा, और साइन 4π 0 होता है तो ये 2π। तो फाइनली ये कुछ रिजल्ट आ गए हमारे पास, ठीक है। फाइनली हमारे पास ऐसे कुछ रिजल्ट आ गए, आप लोग इतना नोट देख लो, और इतना ही आपका आया कि नहीं आया थोड़ा चेक कर लो, और मैं भी ये देख लेता हूँ कि यहाँ तक हमारा सब कुछ सेम है कि नहीं। ये माइनस √3/2, ठीक है, और ये 4π प्लस √3/2, और ये तुम्हारा पाई प्लस √3/2, और ये 2π, ठीक है, सारी चीजें बिल्कुल सही है। अब हमें मिनिमम और मैक्सिमम बताना है, क्या बताना है, मैक्सिमम और मिनिमम। देखो अब यहां पे देखो पाई की होती है 3.14/3 और √3 1.732/2। मैं थोड़ा आइडिया लो मतलब कि क्या हो सकता है, सॉल्व ना भी करो तो चलेगा, अगर हाँ अगर पता डाउट है कि भाई कितना आ सकता है तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये फिलहाल इतना है, इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 2π 3.14/3 माइनस √3 होता है 1.732/2। यहाँ पे आइडिया लेते हैं तो ये 4, क्योंकि देखो एग्जैक्ट हमें आइडिया तो लेना पड़ेगा ना, कौन छोटा है कौन बड़ा है। 4π 3.14/3 और √3 के लिए 1.732/2। यहाँ पे 5 × 1.732/2 माइनस 1.732/2। अब कुछ ऐसी हमारे पास वैल्यूज हैं, और ये 0 है और ये है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा ये कितना है, देखो 2π का मतलब है 2 × 3.14, यानी कि ये 6.28 अराउंड है। तो हम ये देखते हैं कि 6 से ज्यादा किसी में मिल सकता है क्या, 6 से ज्यादा अगर नहीं मिल सकता तो मैक्सिमम वैल्यू फिर 2π होगी, समझ रहे हो। अब देखते हैं 6 से ज्यादा मिलता है कि नहीं मिलता। देखो
ये अगर 3 से डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब आप अप्रोक्स देखो, पूरा सॉल्व करने की तो नहीं है, वैसे हमें सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम बताना है। तो ये 1 पॉइंट अराउंड आएगा, और जब ये डिवाइड करोगे 2 से तो देखो ये 1 है ये 2 है, तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये तो कभी मैक्सिमम वैल्यू नहीं दे पाएगा, समझ रहे मेरी बात, मतलब ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, एक आइडिया लेके रखो। अच्छा ये कितना आएगा देखो, 3 से 3 1 टाइम्स मान लो कट भी गया तो ये 2 अराउंड आएगा, और ये माइनस का 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ये भी कुछ 1 पॉइंट समथिंग हो रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट मैं नहीं निकाल रहा हूं, ठीक है, आप लोग करके देख सकते हो। ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी ये 4 हो गया, समझो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि 4 और 5 के बीच में कुछ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसमें देखते हैं, ये तुम्हारा 0.8 समथिंग आएगा, और 8 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 0.4 अराउंड आ जाएगा ना, मतलब 4 अराउंड आएगा, 4 पॉइंट समथिंग, ठीक है, माइनस 2 से डिवाइड करोगे 0 पॉइंट समथिंग, यानी 3 पॉइंट समथिंग अराउंड आएगा, यानी पॉजिटिव तो आएंगे सारे रिजल्ट, लेकिन 6 कोई नहीं आएगा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इसकी 2 पाई है, और किस पे है, 2 पाई पे ही है, जो 2 पाई रिजल्ट लिया था ना, 8x = 2 पाई। अच्छा लेकिन इसमें एक खास बात है, देखो कहीं भी रिजल्ट 0 से कम नहीं आ रहा है, सब में देखो 1 2 1 4 इस तरीके से आ रहा है, तो मिनिमम वैल्यू 0 ही आ रही है। तो मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 ही आ रही, कब आ रही है, जब x = 0 है। तो यही आंसर हो गया, मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 2 पाई। तो अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए, और खुद से थोड़ा सा आइडिया लेना आपको समझ में